मैं 2 दिन तुम्हारे पास नहीं आई, नहीं मिली तो फिर बस मेरी यार बहुत याद आती थी आपकी। क्या बताऊँ, बहुत मुश्किल टाइम पास हुआ है। बस पता था ना कि अब तो वो आया हुआ है, मैंने कहा चलो खड़ूस सा है, 2-3 दिन के बाद चला जाएगा। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि जैसे मैंने जहर के घूंट भर रही हूँ। हाँ बस चलो अब चला गया ना, अब हम घूमे फिरेंगे। हाँ, ठीक है, वैसे भी मेरी बात तो सुने, रुक जाए, मेरी बात तो सुन ले। क्या बात सुनूं मैं? क्या बताओ मुझे। आप तो चले गए थे ना, फिर कैसे वापस आ गए? मैं इसी वजह से नहीं गया था, आपको झूठ बोल के गया था। मैं कोई नौकरी पे नहीं गया। फिर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला है? झूठ इसीलिए बोला है कि मुझे शक हो गया था पहले दिन ही कि आप क्या कर रही हो। क्या किया है मैंने? आपने क्या देखा? जो भी अब देखा मैंने आंखों से देखा देख लिया है कि क्या कर रही हो। वो सिर्फ मेरा दोस्त है और कुछ भी नहीं है। दोस्त है, ठीक है, शादी मेरे साथ हुई है, दोस्त वो है। कमाल है यार, अजीब बात है। वो गया कहाँ है? वो कहाँ गया? क्या करूं यार, किसी को ले जाता हूँ। आज ना मैंने सरप्राइज देना बेगम को। मेरे ख्याल में तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, ठीक है ना? तो ये देखो मैं तेरे लिए ना मोबाइल लेके आया हूँ। मुझे मोबाइल की कब से जरूरत थी। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ नुमान, पर पता है क्या है कि अभी मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था आज के आसिफ आ रहा है। 2-4 दिन ना तुम मेरे घर के आसपास भी नहीं नजर आना। वो अचानक आ रहा, उसने बताया। पता नहीं मैं कैसे तुम्हारे बगैर ये 4 दिन गुजारूंगी। 1 मिनट भी अगर तुमसे अभी तक तो मैंने मोबाइल भी ओपन नहीं किया। कौन है? तुम चुप जाओ, नीचे चले जाओ, मैं जाके देखती हूँ। अरे आप आ गए? आजा। मैं आपका इंतजार कब से कर रही थी। आप तो मेरी जान है ना। फिर अच्छा, आपको मैंने आपके लिए एक सरप्राइज रखा हुआ है। क्या सरप्राइज? अपनी आंखें बंद कर ले। बंद तो कर लेंगे। आंखें बिल्कुल नहीं खोलनी है, सरप्राइज है। सारा मजा खराब हो जाएगा सरप्राइज का। कुछ दिखता नहीं रहा ना आपको? नहीं कोई नहीं। क्या सरप्राइज है, मुझे बताओ तो सही, छोड़ो तो सही। ये देखिए, मैंने आपके लिए मोबाइल लिया है। ओए, इतना महंगा मोबाइल। मैंने कहा आपके पास मोबाइल अच्छा नहीं था ना, तो इसीलिए मैंने आपकी आंखें बंद की थी। लगता है आपको मेरे सरप्राइज देने वाला, मैंने आपको सरप्राइज दिया, आपको खुशी नहीं हुई? बड़ी खुशी हुई है। इतना महंगा मोबाइल। आप मेरे से बहुत ज्यादा प्यार करती हो। बहुत ज्यादा। ये सारी मैंने सेविंग की थी ना, जो वो जमा करके, जो सेविंग हर महीने मेरी बच जाती थी, मतलब जो सेविंग करती थी, वो मैंने आज गुल्लक तोड़ा और पहने आपके 50,000 का मोबाइल लिया। आप सोच भी नहीं सकते। मैं तो, क्या बात है, बहुत की। अच्छा चलिए, ये बैग तो उतार दे। अब बात बैठे, मैं पानी लेकर आती हूँ। यार इतने पैसे इकट्ठे, यार मोबाइल तो उसने ले लिया है। मुझे एक शक हो रहा है कि जैसे उसने मेरी आंखें बंद की है ना, मुझे आवाज आ रही थी कि आदमी कोई था घर में। ये मेरे इतना बड़ा सरप्राइज, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या कर रही है। मुझे महसूस होता था कि आदमी था कमरे में। सरप्राइज तो था यार, अच्छा है सरप्राइज। ये ले पानी। क्या बड़बड़ा रहे हैं आप? वैसे मैं तो ये मोबाइल देख रहा था। अच्छा। हाँ, ओपन कर रहा हूँ ना, मोबाइल देख रहा हूँ। मैं ओपन करके दे देती हूँ। माशाल्लाह, मोबाइल तो बहुत प्यारा है। और उसका कवर भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था। वो पर बहुत जबरदस्त है। सही, आपको पसंद आया? ओह जबरदस्त। बस फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या बात है। और सुनाए, कितने दिन के लिए आए आप? 3 दिन के लिए आया। अच्छा, बताया नहीं आपने मुझे। वो तो मुझे ऐसे वैसे लग मुझे रहा था। छुट्टी मिली है तो मैंने कहा भी सरप्राइज देता हूँ। हाँ, मुझे पता है किसने बताया। अम्मी ने बताया। आपने अम्मी को कॉल करके बता दिया था कि मैं आ रहा हूँ। मुझे आपने सरप्राइज देना था, मैंने आपको सरप्राइज कर दिया।
माशाल्लाह क्या- पसंद आया आपको मोबाइल? बहुत जबरदस्त। चले फिर आप आराम करें और मैं खाना शाना तैयार कर लेती हूँ, ठीक है? ओके। समझ नहीं आ रही भी ये क्या हो रहा है। आगे यहाँ से चली जाओ। पता क्या, अगर किसी को पता चल गया कैमरे अंदर लगे हुए, मेरे बॉस ने देख लिए ना, तो वो कहेगा ये क्या करने आई है इधर। प्यार किया तो डरना क्या? डरने की क्या जरूरत है? देखो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, वो एक देखें, अब मुझे बताना पड़ेगा। अब यहाँ पे अच्छा मेरी बात सुनो, अच्छा काम की जो बात है मुझे बता पड़ेगा। तुम मुझसे फोन पे रब्ता नहीं किया? फोन पे रब्ता नहीं किया, मैं फोन पे रब्ता करूंगा, तुम चली जाओ। देखो, ठीक है, कॉल पे फोन पे मुझसे करना। मैं मैं करूँ? जा रही हूँ। तुम चली जाओ। इतना भी कोई डरता है क्या? अरे बताना पड़ता है शाम को। अच्छा जानो, मेरे से कॉल पे करो, जरूर बात करें। ठीक है बात करो मेरे यार। ये भी देखिए इधर भी पहुंच जाए, कोई बात करने वाली है। शाम को मेरे से पूछेंगे ये कौन थी, मैं क्या कहूंगा? अजीब है यार, करूंगा रब्ता इससे। इसने भी मुझे तंग किया हुआ है, जलील किया हुआ है। ये जी सरप्राइज है, सरप्राइज है। जब हाथ रखा हुआ था ना तो मुझे आवाज आ रही थी कि कमरे में कोई था। बस यही बात है, मैंने कई बार ऐसे उसको अंदर आते हुए देखा है, नोट किया है, लेकिन शक मुझे भी था पहले। धूप पे बैठे हैं, क्या मसला है? आप सब्जी लेने गए थे, मिली नहीं आपको सब्जी? सब्जी मैं अभी पहुंचा ही नहीं हूँ, मुझे कंपनी से कॉल आ गई है। जल्दी जल्दी ऐसे करो कि मेरा बैग तैयार करो, मैंने ड्यूटी पे जाना है। अभी आपको आए हुए दिन ही कितने हुए हैं? 3 दिन यार, हुए क्या हैं सिर्फ। करूँ, जॉब जो है क्या करूँ? जल्दी छोड़ करो। दे ये जॉब। खाएंगे कहाँ से? अभी 2 मेरा दिन हुए हैं आपको बैग और फिर- तैयार करो, जल्दी करो क्योंकि लेट हो रही है। आई नहीं तक। ये आपका बैग मैंने तैयार कर दिया है। लेट ही करती हो यार, मुझे जल्दी लेट है। आप इतनी जल्दी जा रहे हैं, जाहिर सी बात है। अभी तो 2 दिन ही हुए थे आपको आए हुए। क्या करूं, फिर नौकरी का मसला है ना। छोड़ दें ऐसी नौकरी जो घर में सुकून से आपको 2 दिन भी ना रहने दे। क्या करूं फिर, कैसे खाऊं? कितना सोचा था मैंने कि हम यहाँ घूमने जाएंगे, यहाँ घूमने जाएंगे। आपने नहीं, कोई साथ ऐसी बात हो तो मुझे फ़ोन पे बता देना, पैसे जो है मैं अकाउंट में भेज दूंगा, ठीक है ना? और कोई मसला परेशानी हो तो मुझे बता देना, ठीक है? मुझे जल्दी बहुत है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। चलो ठीक है। मोबाइल उठा के नहीं आई, बेल तो जा रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ नुमान, मेरी बात सुनो। जी बोले। मैंने आपको खुशखबरी देने के लिए फ़ोन किया था कि वो मनूस चला गया है, मेरा शौहर। तो अच्छा। मैंने सोचा कि आज हम कहीं घूमने फिरने चलें, उसके जाने की खुशी में आज पार्टी करते जाके, और मैंने गोलगप्पे खाने। अच्छा गोलगप्पे बाद में खा लेना, मैं इधर खेतों में साथ नहीं है हमारे घर के, हाँ हाँ तो मैं उधर बैठा हूँ। चलो ठीक तो, है। हाँ आप पानी उधर तो नहीं लगाया हुआ खेतों में तुमने? नहीं पानी वगैरह नहीं लगाया हुआ, तो वैसे मैं उधर ही बैठा हूँ, आ जाओ वहीं पे गपशप करते हैं। चलो ठीक है, सही है। हाँ। मैं आती हूँ, यहीं से निकल जाती हूँ। चादर कहाँ है मेरी? चलो खैर, चादर को छोड़ो, अब किसने देखना। मैं कहती हूँ शुक्र है जान छूट गई, चला गया खुद ही, वरना तो मेरा दिल ऐसा कर रहा था कि इसको मार ही दूँ। अच्छा इतने यार, दिनों के बाद आज मुलाकात का मौका मिला है। यार छोड़ो यार, चला गया, जान छूट गई, दफा हो गया। क्यों नहीं उसका जिक्र बंद करती? जब भी तुम आते हो उसी का जिक्र, उसी का जिक्र। है ये ऐसा मनूस, क्या करूँ मैं? चलो चला गया, अच्छा चलो, भाड़ में जाए। अच्छा ये बताओ, मैं 2 दिन तुम्हारे पास नहीं आई, नहीं मिली, तो फिर बस क्या? मेरी यार बहुत याद आती थी आपकी, क्या बताऊँ, बहुत मुश्किल टाइम पास हुआ है। बस पता था ना कि अब तो वो आया हुआ है, मैंने कहा चलो खड़ूस सा है, 2-3 दिन के बाद चला जाएगा। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि जैसे मैंने जहर के घूंट भर रही हूँ। हाँ हाँ बस चलो यार, अब चला गया ना, अब हम घूमे फिरेंगे। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, वैसे भी मेरी बात तो सुने, एक मिनट रुक जाए, मेरी बात तो सुन ले। क्या बात सुनूं मैं आप? क्या बताओ, बताओ मुझे। आप तो चले गए थे ना, फिर कैसे वापस आ गए? मैं इसी वजह से नहीं गया था, आपको झूठ बोल के गया था, मैं कोई नौकरी पे नहीं गया। फिर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला है?
झूठ इसीलिए बोला कि मुझे शक हो गया था पहले दिन ही कि आप क्या कर रही हो। क्या ठीक है? किया है मैंने? आपने क्या देखा? जो भी अब देखा मैंने आपने आंखों गलत से देखा है। देख लिया है कि क्या कर रही हो। वो सिर्फ मेरा दोस्त है और कुछ भी नहीं है। और दोस्त है, ठीक है, शादी मेरे साथ हुई है, दोस्त वो है, कमाल है यार, अजीब बात है। वो गया कहाँ है? वो कहाँ गया? क्या करूं यार, किसी को ले जाता हूँ। उठ। चलिए, इससे अपन हेलो, फोन ही कोई नहीं चुकता पिया। हेलो हेलो अम्मी, हाँ जी, आलिया वॉशरूम जो है ना, वो वॉशरूम जा रही थी और गिरी है, उसको अटैक हो गया, वो फौत हो गई है। जी जी, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही, मैं अकेला इधर फिर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। फोटो ये ना, मैं बताऊंगा, मैं तेरा नाम सारे फोड़ूंगा। तू क्या जानता है? अच्छा, खुद तूने कत्ल किया है, तूने मेरे सामने मारा है और तू कहता है, इधर सुन, मैं जाके इनके पीछे, मैंने ना बताया, देखना, तूने खुद ये कत्ल खुद किया है, तू कातिल है, तूने ये कत्ल किया है। मैं तो कहता हूँ मैं ना ड्यूटी पे भाग जाता हूँ, कहूँगा फिर मुझे पता ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं नुमान टीवी। नाज़रीन, ये जो हमने वीडियो बनाई रियल स्टोरी है जो आपको बना के दिखाई है, तो ये खानेवाल का इलाका है जहाँ से हमें ये स्टोरी सेंड की गई है। तो हमारे बिल्कुल करीब का ये मतलब के आसपास गांव है, जहाँ से मतलब मैं उस गांव का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बिल्कुल हमारे आसपास करीब गांव है जहाँ में ये वाक़या हुआ है। मतलब कि एक आप जैसे आपने स्टोरी देखी आपको समझ आ गई होगी। तो मतलब लड़की थी, शादीशुदा थी, उसके किसी और लड़के से कोई चक्कर था, रिलेशन था। तो अब ये तो अल्लाह ही जानता है, हमें तो स्टोरी सेंड की गई, उसका किसी के साथ रिलेशन था नहीं था, ये तो अल्लाह मतलब ज़्यादा बेहतर जानता है। ये तो लोगों का कहना है ना कि उसके साथ रिलेशन था, वो उससे मिलती थी, लेकिन जो उसका हस्बैंड था उसने, जैसे हमें स्टोरी सेंड की गई वो इस तरह सेंड की गई, मतलब कि उसका जो हस्बैंड था उसने लड़की को मना किया कि आपका किसी के साथ रिलेशन है। उसे शक हो गया कि मेरी जो वाइफ है उसका किसी के साथ रिलेशन है, तो उसने उसे मना किया कि आप उसके साथ ना मिला करो। तो जब उसने देखा कि बीवी जो है मतलब कि वो मिलती है, उसी तरह जाती है, वो बातचीत करती है। देखिए, सबसे पहली बात है, जो जब शादीशुदा औरत हो जाए, जब उसके बच्चे भी हों, मतलब 3-4 इसके बच्चे थे, जो लास्ट बच्चा था वो 5-6 महीने का था, जस्ट मतलब कि उसकी एज 5-6 महीने थी, जो इसका लास्ट बेटा था इस औरत का। तो उस भाई ने मतलब कि जब देखा कि मेरी बीवी जो है ना उससे कांटेक्ट नहीं ख़त्म कर रही, तो मतलब कि लास्ट डे उसने जब कत्ल किया अपनी वाइफ को, उसको बिजली के झटके लगा के ख़त्म किया। उस रात इस तरह हुआ कि जैसे हमें स्टोरी सेंड की, वो उसका जो आशिक है वो दीवार फलांग के आया। जब वो दीवार फलांग के आया तो उसने उसके साथ मुलाकात होते देखा, तो फ़ौरन मतलब कि उसने उस बीवी को रंगे हाथों पकड़ा और मौके पे ख़त्म कर दिया, उसे बिजली के झटके लगाया, गला दबाया, वल्लाह आलम जो भी किया, उसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। उसके बाद उसने घर वालों को ये इतला की कि ये वॉशरूम जा रही थी और इसके मतलब कि ना दिल का अटैक इसे हुआ है और ये फौत हो गई, अल्लाह को प्यारी हो गई है। अब ये अंदाज़ा लगाएं कि जो 4 महीने का या 6 महीने का जो छोटा बच्चा है उसका क्या बनेगा। जो होता है ना, मर्द होता है, उसको बीवी मिल जाती है,
जो बच्चे होते हैं ना उनको माँ नहीं मिलती। माँ मुस्तैली माँ चाहे जितनी भी अच्छी बन के आ जाए, जो भी आ जाए, जो सगी माँ होती है ना वो सगी माँ ही होती है। तो मैंने ये जो स्टोरी बनाई है या मैंने इस पे वर्क किया, मैं तो एक ही बात कहूँगा, अगर आपको बीवी अच्छी नहीं लग रही, आपको उसके मतलब के जो उसका रवैया है वो ठीक नहीं लग रहा, आप उसके भाइयों को बताएं, उसके वालिदैन को बताएं। तो अगर वो उसके कहने पे वो भी कोई मतलब के इस बात पे एक्शन नहीं ले रहा है, तो फिर आप इस तरह करें, उसको डिवोर्स दे दें। ना कि आप उसको बिजली के झटके लगाएं, उसकी जान से उसे ख़त्म कर दें। आप कोई खुदा है, देखिए जान लेने वाला सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह ही मतलब कि जान ले सकता है। तो हम अगर इंसान एक दूसरे को खाने लग जाएंगे, एक दूसरे की जान लेने लग जाएंगे, तो फिर हम इंसान तो नहीं है, हम दरिंदे जो है ना दरिंदों की लिस्ट में चले जाएंगे, हम इंसानों की लिस्ट में शामिल नहीं होंगे। तो मज़ीद मैडम आलिया, भाई आसिफ हैं और भाई मोहसिन है, मैं मैडम आलिया से कहूँगा कि वो इससे के बारे में क्या कमेंट करेगी, क्या ऐसा हमें करना चाहिए नहीं जो हमारे माशरे में आजकल चल रहा है या हो रहा है, ये क्या ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। सबसे पहले आपने नोमान टीवी को जो सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है और बेल आइकन का जो बटन है उसे लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली जो लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त आसानी से मिल जाए। और आज जो स्टोरी हमने बनाई है ये रियल स्टोरी है, पर हम उस जगह का, उस गाँव का नाम नहीं बताएंगे, और लेकिन इतना बताएंगे कि हमारे बिल्कुल अड़ोस आस पास में ही हुई है। क्योंकि हम अगर हम नाम बताएं तो फिर इस तरह लड़ाइयाँ बनती हैं, झगड़े बनते हैं, और वैसे भी वाकया हमारे बिल्कुल करीब का है, तो वो वैसे मुखालिफ बन जाएंगे और हमारी फिर हमें भी कोई ना कोई, अगर उन्होंने कोई एक्शन लेके हमें कुछ कर दिया तो फिर हम जाहिर सी बात है। लेकिन हमें तो व्हाट्सएप पे स्टोरी आई है, हम तो सबूत प्रूफ दिखा सकते हैं कि हमें ये व्हाट्सएप पे स्टोरी आई है, हमने बनाई है, एक ही नहीं 2-3 बंदों ने भेजी है, इसीलिए हमने बनाई है। लेकिन हमारा किसी का, हम तो एक इसलिए स्टोरी बनाते हैं ताकि लोग देखें और ये नसीहत पकड़े, ये आए ना। हाँ, मतलब कि इसलिए हम नहीं बनाते कि आप लुत्फअंदोज हो हमारी स्टोरी, ना तो हमारी फनी होती है, हमारी जस्ट सबक आमोज स्टोरीज होती हैं, ताकि आप देखें, आप उससे सीखें, आपको नेक्स्ट मतलब कि आपको पता चले कि हमें लाइफ कैसे गुजारनी चाहिए, ताकि ये बातें जो दुनिया में हो रही हैं ये आप देखें और इनसे बचें। बिल्कुल, हम सिर्फ स्टोरीज इसलिए बनाते हैं कि आप लोग जो है इस स्टोरी को देखें और अवेयर हो जाएं, ताकि आप लोग जो है ऐसा कोई कदम ना उठाएं। अगर आपकी पहली बात तो ये है कि शादीशुदा लड़की को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि उसके ससुराल में या मायके में उसकी जो है इज़्ज़त ख़राब हो या वो किसी के सामने नज़र उठाने के काबिल ही ना रहे। उस औरत को भी सोचना चाहिए था, उसके 4 बच्चे हैं, उनकी तरबियत ख़राब होती, और अगर उसके शौहर ने मना किया था तो दोबारा उसे ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए था। उसके शौहर को चाहिए था उसके घर वालों से बात करें, अपने घर वालों से बात करें, लड़की से बात करें। अगर वो नहीं रुकती तो फिर किनारा कशी कर जाता, किनारा कर जाता। पर किसी की जान लेने का या अपने आप को मुजरिम बनाने का उसे क्या मिला? ना माँ रही, ना बाप रहा, बच्चे किसके पास जाएंगे? दादी है, फूफो है, सब लोग होंगे, पर माँ बाप का जो प्यार है वो कोई भी नहीं दे सकता। तो बस इस स्टोरी से जो आपको समझ में आए आप वो कमेंट हमें कीजिएगा। हमने ये स्टोरी आपको इसलिए बनाकर दिखाई है कि आप इर्द गिर्द देखें क्या हो रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो फिर आप लोग भी अवेयर हो जाएं, और ऐसा कुछ होने से पहले ही इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम फिर मिलेंगे एक अच्छी और न्यू स्टोरी के साथ। नोमान टीवी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।